नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करते हैं कुंभ राशि की और यह जो मासिक राशिफल है यह 17 अगस्त से 16 सितंबर तक के मध्य का है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे 2 चैनल हैं, कृष्णा राशिफल एंड एस्ट्रो टॉकीज। तो कृष्णा राशिफल में आपको मासिक राशिफल मिलेंगे, साथ ही साथ गीता के संदेश पर आधारित जो विचार हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक हैं, उन पर चर्चा रहती है। और एस्ट्रो टॉकीज जो चैनल है उसमें ज्योतिषी विश्लेषण मिलते हैं। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप उस चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि यह कुंभ राशि के लिए अगला मास कैसा रहने वाला है। तो देखिए, जो कुंभ राशि है वह पुरुष जाति है, स्थिर संज्ञक है और वायु तत्व से संबंध रखती है। इसका विचित्र वर्ण है, यह शीर्षोदय इसका है और अर्ध जल इसकी राशि है। इसकी जो प्रकृति है त्रिदोष प्रकृति है, यह दिन में पली है और पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, यानी कि यहाँ पर आपको पश्चिम दिशा से संबंध मिलेगा। आप कुंभ राशि वाले जातकों को देखेंगे तो या तो उन्हें पश्चिम दिशा सूट करती होगी या वह कोई ना कोई कार्य पश्चिम दिशा में ही करते होंगे, और अगर उनके काम सफल नहीं हो रहे हैं तो वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करें, वह निश्चित तौर से सफल होंगे। उनका स्वभाव जो है थोड़ा सा उष्ण होता है, शूद्र वर्ण है और क्रूर एवं मध्यम संतान वाले होते हैं। इसका जो प्राकृतिक स्वभाव है वह विचारशील है, शांतचित्त है, धर्मवीर है और नवीन बातों के ये आविष्कारक हैं। कुंभ राशि से इसके पेट के भीतरी भागों का विचार किया जाता है। तो यह एक कुंभ राशि का एक जो बेसिक मतलब है वह ये है। अब बात करते हैं ग्रहों की। तो देखिए, सूर्य को अगर हम सर्वप्रथम लेते हैं तो सूर्य सप्तम भाव में अपनी ही राशि में है, तो यहाँ आपके जीवन साथी का जो वर्चस्व है वह बढ़ा चढ़ा रहेगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हर 2.25 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो यह आपके विचारों के अंदर गतिशीलता लाते रहते हैं और बदलते रहते हैं। मंगल देव की बात करते हैं तो मंगल देव सिंह राशि में ही विराजित हैं और 5 सितंबर से यह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध देव की बात है तो बुध देव सिंह राशि में ही हैं और 26 अगस्त के बाद यह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध देव का कन्या राशि में आने का मतलब है कि आपको अचानक से कोई ऐसे लाभ मिलेंगे जिसके बारे में आपने विचार करना छोड़ दिया था, जैसे इंश्योरेंस है, पैतृक संपत्ति है, अचानक मिल जाने वाले कुछ कम्युनिकेशन है, या आपके ऐसे पुराने यार दोस्त जिनको आप कभी भूल चुके थे उनसे आप संवाद स्थापित करने में सफल होंगे। शुक्रदेव की बात है, शुक्रदेव कन्या राशि में है वर्तमान में और 5 सितंबर को यह तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यानी कि ये आपके लिए शुक्र की जो दशा अगर आपकी चल रही है तो यह बहुत ही सुंदर स्थिति होगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप अपने कार्यों को सफल होता हुआ देखेंगे। शनिदेव की बात है तो शनिदेव यथावत मकर राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव भी कुंभ राशि में वक्री अवस्था से गोचर कर रहे हैं। वहीं राहु और केतु की बात करें तो राहु वृषभ राशि में 4थे भाव से आपका गोचर कर रहे हैं और केतु देव वृश्चिक राशि में यानी कि 10म भाव में अपना वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो राहु केतु सदैव ही वक्री रहते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो 4थे भाव में वृषभ राशि में राहु देव हैं, तो आपके अंदर मन के अंदर काफ़ी बेचैनी है, आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपके अंदर विचारशीलता ऐसी उमड़ घुमड़ कर रही है कि आप अपने विचारों को से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप जो चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो हो नहीं रहा है।
कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि देखिए आपके जो चौथे भाव के स्वामी हैं वह शुक्र हैं, शुक्र बैठ जाएंगे 5 सितंबर के बाद तुला राशि में, तो ये स्थिति तो बहुत अच्छी है। यानी कि चौथे भाव का और नवम भाव के जो स्वामी हैं शुक्रदेव अपनी ही राशि में होंगे, तो यह मंगल काम करेंगे। लेकिन चूंकि राहु हैं तो कितना भी वैभव हो जाए आपको असंतुष्टि का एहसास रहता है। जब राहु चौथे भाव में, जब राहु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो यह चीज़ें बदल जाएंगी। बात करें कि अगर ऐसी स्थिति है तो आगे मास में क्या है, तो आप देखेंगे कि एक बार फिर भौतिक जगत आपको पुकारेगा। आपको अपनी आध्यात्मिक सोच को कुछ समय के लिए एक तरफ करना पड़ेगा, लेकिन आप इसे खुद से अलग नहीं कर पाएंगे। जिस संसार में हम जीवन यापन करते हैं उसकी मांगों को भी पूरा करना होता है। यानी कि जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य योजना की भी अपनी एक मांग होती है, तो आपको उस कार्य योजना में शामिल होना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके अनुसार काम करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। आप पाएंगे कि व्यक्ति के रूप में पिछले दिनों में आपको बहुत लाभ हुआ। अच्छे कार्य जारी रखें, नई आशा, नया नज़रिया और जीवन के बेहतर परिप्रेक्ष्य आपको सुखानुभूति देंगे। आप कार्य के साथ मिलकर नज़रिए और सोच में सहजता लाएं। यानी कि आपके कार्य का समन्वय और आपके जो सोशल में या समाज में या परिवार में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके लिए आपको अपने नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आपका नज़रिया बदलेगा तो आपके अंदर अधिक रचनात्मकता आएगी, प्रतिभा आएगी और आप उस कार्य को करने में सफल होंगे। तो ये जो कुंभ राशि है, अगर आप इनने यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को देखिए तो ये क्या कहती हैं कि आपका जो सप्तम भाव है यहाँ पर 3 ग्रह ऑलरेडी विद्यमान है, सूर्य है, बुध है और मंगल है और गुरु की दृष्टि है। तो ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपसे आपके सामने वाला डिमांड करता है और आपको उसको पूर्ण करना है। तो ये जो डिमांड आ रही है कि यानी कि इस समय आप देखेंगे तो आप सोशल में काफ़ी अपने आप को बिजी महसूस करते होंगे और आपका सोशल आपके ऊपर हावी भी है, क्योंकि सूर्य जो है वह अपनी ही राशि में स्थित है। तो ये स्थिति है। चंद्रमा की जहाँ तक बात है तो चंद्रमा देखिए आपके लिए जब चौथे भाव से भ्रमण करेंगे तो बहुत ही लाभदायक स्थिति होगी। जब छठे भाव से भी निकलेंगे तो भी आपके लिए लाभ की स्थिति है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्रमा आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हैं। तो मित्रों, ये तो बात है कुंभ राशि की और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो आप कृपया इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मीन राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।